हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ के बारे में, जिसका आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, उससे पहले आपका जो रिक्रूटमेंट था ये लास्ट ईयर में ही कंप्लीट हो जाना था, बट ड्यू टू पेंडेमिक इसको पोस्टपोन करना पड़ा। बट जो इसके साथ में जो रिक्रूटमेंट्स निकले थे दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वे थे आपके फॉरेस्ट रेंजर का था और एक वाइल्ड लाइफ गार्ड का था, जिसकी आपके फॉरेस्ट रेंजर का रिक्रूटमेंट कंप्लीट भी हो चुका है। तो जो हमारा कट ऑफ का एनालाइज रहेगा वो आपका डिफिकल्टी लेवल पे बेसिस रहेगा और जो आपके इसके पैरेलल में रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे रहेगा। देखिए उनसे हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्या कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर मैं जो इससे पहले रिक्रूटमेंट्स हुआ है फॉरेस्ट रेंजर का उसकी फाइनल कट ऑफ की बात करूं, उसकी फाइनल कट ऑफ आपकी 146.412 रही थी फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ होती है वो मेनली डिपेंड करती है आपकी वैकेंसीज के ऊपर और एग्जाम के लेवल के ऊपर कि एग्जाम का लेवल कैसा था। अगर मैं फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम की बात करूं तो देखिए उसमें काफी टेक्निकल चीजें भी पूछी थी, फिजिक्स से काफी सारा पोर्शन था, केमिस्ट्री से पोर्शन था काफी सारा। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस से काफी सारा पोर्शन पूछा हुआ था। ठीक है, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं जिसमें आपकी 1 वैकेंसीज आई थी, तो उसमें जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी 136.481 के लिए कट ऑफ गई थी फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, आपकी ओवरऑल वैकेंसीज 4 वैकेंसीज थी, काफी कम वैकेंसीज थी और एग्जाम का लेवल था वो भी काफी अच्छा था। ठीक है, ये थी बात आपकी फॉरेस्ट रेंजर जो कि इसके साथ पैरेलल रिक्रूटमेंट था। अब हम बात करेंगे जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, जिसका रिक्रूटमेंट की कट ऑफ क्या रह सकती है उसकी कट ऑफ के बारे में ही बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी वैकेंसीज हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वो आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है आपकी 211 वैकेंसीज, जिसमें यूआर के लिए आपकी 88 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी। तो उसकी जो कट ऑफ है वो 145 और 150 के बीच में रहने के चांसेस हैं फॉर यूआर कैटेगरी। अगर मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं, तो जो वैकेंसीज हैं वो एडवर्टाइज 57 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें आपकी कट ऑफ है 135 टू 140 के बीच में रहने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं जिसमें आपकी वैकेंसीज 21 वैकेंसीज हैं, तो उसमें आपकी कट ऑफ 130 के अराउंड रहने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, देखिए जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी वो ओबीसी से कम ही रहेगी। अगर हम जो इसके एसएससी के रिक्रूटमेंट देखें या कोई भी रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम ही रह रही है, 3-4 मार्क्स कम ही रहती है। ठीक है, अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं, उसमें जो वैकेंसीज हैं विद 30 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड हुई थी और कट ऑफ आपकी 115 से 120 के बीच में रहने के चांसेस हैं। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं जिसमें आपकी 15 वैकेंसीज हैं, तो उसमें 100 टू 105 के अराउंड रहने के चांसेस हैं। देखिए अभी आपका जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी रहेगा। ठीक है, बट जहां तक अभी तक सुनने में आया है, जो आपका एग्जाम था वो एक उसका जो लेवल है वो एक ही तरह का लेवल मेंटेन किया गया है। तो उस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन है वो इतना ये नहीं होगा कि किसी शिफ्ट में ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, किसी शिफ्ट में कम मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। उससे बस इतना होगा कि किसी शिफ्ट में अगर बच्चे ज्यादा हैं तो उससे एवरेज कम हो जाएगा, तो उस शिफ्ट में थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको एक कट ऑफ बताई है आप उससे सहमत करते होंगे। अगर आपके जो मार्क्स हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विद योर एक्यूरेसी मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।